ऐ ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जिन लोगों ने ईमान का दावा किया है, जिन लोगों का ये कहना है कि हमने अल्लाह पर ईमान लाया, हमने रसूल पर ईमान लाया, हमने शरीयत के ऊपर ईमान लाया। ईमान का दावा करने वाले, ईमान का दावी करने वालों से ये खिताब किया जा रहा है, ऐ ईमान वालों, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी बचाओ और अपने परिवार के लोगों को भी बचाओ। नारा, जहन्नम की उस आग से, वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिस जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। यह है इस आयत का सहज सरल अनुवाद, आसान तर्जमा। ईमान वालों, जिन लोगों ने ईमान लाया है, अपने आप को बचाओ और अपने परिवार के लोगों को भी बचाओ। किससे? नारा, नार के माना होता है आग, और यहाँ आग से मुराद जहन्नम की आग। जिस जहन्नम की आग का ईंधन इंसान भी बनेगा और पत्थर भी बनेगा। ईंधन जिसको हम लोग अपनी ज़ुबान में जलानी कहते हैं, जो हम चूल्हा वगैरह में जो सब दे कर के लकड़ी वगैरह जलाते हैं, उसको ईंधन कहा जाता है। यानी जहन्नम को जो जलाया जाएगा, तपाया जाएगा, इसके लिए ईंधन क्या होंगे? इंसान और पत्थर। इनको जहन्नम में डाला जाएगा। अब सवाल होगा कि इंसान को जहन्नम में डाला जाएगा, अगर इंसान ने गुनाह का काम किया है, पाप का काम किया है, तो उसे जहन्नम में डाला जाएगा। पत्थर को क्यों डाला जाएगा? पत्थर को डालने का मकसद क्या है? उसका भी एक मकसद, खास मकसद और एक खास उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है कि जिन मूर्तियों को इंसान अपने हाथ से तराश करके, पत्थर से तराश करके, काट करके मूर्तियों को अपने हाथ से बनाते हैं। आजकल तो खैर वो मिट्टी वगैरह से बना लेते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में क्या करते थे? पत्थरों को काट करके, तराश करके मूर्तियाँ बनाया जाता था, और उन मूर्तियों के सामने जा कर के सर्व सुजूद होते थे, सजदा करते थे, उनकी इबादत की जाती थी। इसलिए पत्थर कहा गया है कि यानी ये पत्थर की जितनी भी मूर्तियाँ और जितने भी देवी और देवता है, इनको भी जहन्नम में डाला जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला ये दिखाएगा कि जिस मूर्ति के सामने, जिन देवी के सामने, जिन मूर्तियों के सामने, पत्थरों से बनी हुई मूर्तियों के सामने तुम लोग सजदा किया करते थे, अपनी चीज़ों को, अपनी परेशानियों को बयान किया करते थे, आज देखो वो मूर्तियाँ कितनी लाचार हैं, कितनी बेबस है, कुछ भी करने की ताकत उनके अंदर नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को सबक या इंसानों को दिखाने के लिए कि देखो वो कितने बेबस हैं, और यही सब बेबसी की हालत में जो थे, बेबस और लाचार, उन्हीं मूर्तियों के सामने तुम जाकर के सजदा किया करते थे। ये अल्लाह तबारक व तआला दिखाने की कोशिश करेगा, दिखाएगा। इस वजह से पत्थरों को भी जहन्नम में डाला जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, ईमान वालों, जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ, अपने परिवार के लोगों को बचाओ। जिस जहन्नम का ईंधन, जिस जहन्नम का जलानी इंसान और पत्थर होंगे। इस आयत से पता क्या चला? अपने आप को बचाओ और अपने परिवार के लोगों को भी बचाओ। मान लीजिए आप नमाजी बन गए, आपका बेटा नमाज पढ़ता है या नहीं, ये भी आपको देखना है। आप हाजी बन गए,
लेकिन आपकी बेटी अभी भी बेपर्दा होकर के घर से निकलती है। आप मस्जिद में जाकर के पड़े रहते हैं, लेकिन आपकी बीवी एक नमाज का भी पासो लिहाज नहीं रखती। आपकी बीवी बेपर्दा होकर के घर से निकलती है, गैर इस्लामी कामों को करती है, आपके बाल पर एक जूं भी नहीं रेंगता। तो आपकी ये नमाज, आपकी ये ज़कात, आपका ये हज, आपकी ये इबादत, आपके ये अच्छे आमाल, आपके अच्छे काम, आपको और मुझे, मेरे इतने जितने भी और आपके किसी भी इंसान के हो, ये आमाल हमें और आपको जन्नत में ले जाने के लिए काफ़ी नहीं है। आप लाख इबादत कर लें, आप लाख नमाजें पढ़ लें, लाख आप ज़कात निकाल लें, आप लाख अपने आप को मुत्तकी और परहेजगार बना लें, लेकिन अगर आपने अपने बेटे के बारे में ख्याल नहीं रखा, अपने बेटे को नसीहत नहीं की, अपने बेटे को नहीं समझाया, आपने अपने बेटे की तरबियत, अपनी बेटी की तरबियत, अपने बहन की तरबियत, अपने भाई की तरबियत, अपने अंडर में रहने वाले जो भी है, अगर उनकी तरबियत आपने नहीं की, हमने नहीं की, तो ये हमारे अच्छे अच्छे आमाल हमें जहन्नम से बचाने के लिए और जन्नत में ले जाने के लिए काफ़ी नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने परिवार के लोगों को भी जहन्नम से बचाओ। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिस जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। इसलिए आप सुनन नबी दाऊद की हदीस उठा करके देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाह व हुम अबनाउ सब'i सिनीन वज़रिबूहुम अलैहा व हुम अबनाउ अश्र। ऐ लोगों, आपके बेटे, आपकी बेटियां, आपकी औलाद अगर 7 साल की उम्र को पहुंच जाए, नमाज का हुक्म दिया करो। 7 साल की उम्र को पहुंच गया है आपका बेटा, 7 साल की आपकी बेटी हो चुकी है, नमाज का हुक्म देना है, नमाज का आदेश देना है। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अश्र। 7 साल के बाद 10 साल की उम्र में जब पहुंच जाती है आपकी औलाद, वो आपका बेटा हो या आपकी बेटी हो, अगर 10 साल की उम्र तक पहुंच जाए और फिर भी वो नमाज से गाफिल रहे, फिर भी वो नमाज से दूरी इख्तियार करें, तो ऐसी औलाद को मार करके, शासन करके नमाज पढ़ाओ। 7 साल की उम्र हो जाए, नमाज का हुक्म दो, और 10 साल की उम्र हो जाए फिर भी नमाज ना पढ़े तो उसे मारो, शासन करो, थोड़ा सा डराओ, धमकाओ, धमका करके नमाज पढ़ने का हुक्म दो, समझाओ। अब मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने गरेबान में हाथ दे करके ये कह सकता है दावे के साथ कि मैं फला बाप हूँ या मैं फला माँ हूँ कि मैंने अपने बेटे को 7 साल की उम्र में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, और 10 साल की उम्र में अगर मेरे बेटे ने नमाज में गफलती की है तो मैंने उसे डांटा है, धमकाया है या थोड़ा सा मारा है, पीटा है। कितने ऐसे लोग हैं हमारे समाज के अंदर, उंगली में गिन करके भी आप नहीं पाएंगे। और इसकी एक ख़ास वजह यह भी है कि हम खुद ही नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो अपने बेटे को कहाँ नमाज पढ़ने का हुक्म देंगे। हम खुद ही पर्दा नहीं करते हैं तो हम अपनी बेटी को कैसे बेपर्दा होकर निकलने से हम रोकेंगे, बापर्दा होकर के निकलने का हुक्म देंगे। हम तो खुद ही अमल नहीं करते हैं, हम तो खुद ही इस्लाम के ऊपर अमल करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम अपने बेटे, अपनी बेटी को कहाँ से हुक्म देंगे।